जब एक रिश्ता बनता है वो झूठ की बुनियाद पे नहीं बनता ना। तो जब रिश्ता बनता है और जब मैंने अपने पति से शादी की तो शादी होके 23 साल हो गए। उसके पहले 5 साल का हमारा रोमांस रहा है। तो उनको मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं जाए। और मुझे आगे बढ़ने में इन 28 सालों में अगर मैंने सिनेमा में मैंने जो तरक्की की थी वो अलग, लेकिन उसके बाद एक औरत होने के नाते और आज जिस मकाम पे यहाँ हूँ, तो कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहूँगी कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी एक आदमी को ये एक्सेप्ट करने में कि इसके साथ ये घटना घटी है, जानने के बाद। एंड वो कोयम्बतूर से हैं, बहुत ही स्मॉल एरिया से हैं। प्रॉब्ली उनकी थिंकिंग इतनी वाइड और ब्रॉड नहीं है, लेकिन अपने आप को बदल के आज वो हमारे साथ हैं। तो मेरी जो ज़िंदगी है तो वो तो मेरी फैमिली के साथ ही है। मेरी ज़िंदगी, माई हस्बैंड, माई 2 चिल्ड्रन, एंड दिस इज़ व्हाट माई वर्ल्ड एंड माई यूनिवर्स इज़। तो मेरे हस्बैंड को मैंने सबसे पहले कहा था कि ये घटना घटी है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी रिश्ते की शुरुआत झूठ पे नहीं होती है। और जब मेरी बेटियां थोड़ी समझने की उम्र हुई तो उनके साथ बैठ के मैंने उनसे बातचीत की, क्योंकि बीच में कहीं ये बात हुई थी कि मेरे पापा कहीं नज़र नहीं आते हैं, कि आपके नाना कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो फिर उनसे बैठ के मुझे बताना था कि तुम्हारे नाना क्यों नज़र नहीं आते हैं, एंड ये वजह है। तो और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे इंसान का साया तक मेरे बच्चों पे नहीं पड़ा, कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के साथ हरकतें की थी। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी एक माँ होने के नाते कि हर माँ इस हॉल में भी काफ़ी माएँ हैं, तो वो तो हर माँ ये कहेगी कि जब मेरे बच्चों पर कोई आँच आएगी तो मैं तो शेरनी बन जाऊँगी अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो मैं भी एक माँ ही हूँ बस। तो मेरा ये ज़रूरी था कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टिव रखूँ। आप फिल्मों में थी, अलग अलग किरदार कर रही थी, और उस वक्त तो सक्सेसफुल चाइल्ड स्टार थी। उसमें ऐसे किरदार होते होंगे जिनमें बाप के रोल होते होंगे। आपके अंदर वो ख्याल नहीं आता था कि ये कैसे दिखाते हैं किरदारों को, मेरे साथ क्या हो रहा है, इस फिल्म में किरदार पिता का ऐसा है और अपने घर में क्या हो रहा है? नहीं, मैंने वो कभी उस बात को सामने आने नहीं दिया। लेकिन एक फिल्म है जो मेरे दिल में बहुत ही करीब है, मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, क्योंकि एक सच्चा बाप का प्यार, एक बाप का केयर, और जो हम कहते हैं कि जिस तरह से बाप अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है, तो वो मैंने सबसे पहले देखा था सुनील दत्त अंकल में, जब मैंने दर्द का रिश्ता की थी। दत्त अंकल ने जिस तरह से मेरी देखभाल की, जिस तरह से मेरे साथ थे, और दत्त अंकल गुजरने तक जिस तरह से मेरी रिलेशनशिप्स दत्त अंकल के साथ थी, तो एक बाप का प्यार, एक बाप का साया क्या होता है, वो मैंने दत्त अंकल के साथ देखा था सबसे पहले। तो आई थिंक, और उस वक्त ऑफ कोर्स बाद में तो हिम्मत हुई 15 साल की उम्र में उनके अगेंस्ट बोलने की, लेकिन आई थिंक तब तक तो मैंने इस बात को कभी भी सामने आने नहीं दिया कि हमारे साथ घर में इस तरह से होता है, तो उसको हम बाहर दिखाएं, या हमारे बीच, हमारे काम के बीच उसका आना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल था तो काम चलना रहना चाहिए था। एंड जैसे मैंने बताया, मैं अर्निंग मेंबर थी, सोलो अर्निंग मेंबर थी उतनी बड़ी फैमिली की। तो आई थिंक वो एक जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत कम उम्र में मेरे कंधे पे आ गई थी कि मुझे घर को संभालना है। तो उसके लिए मैंने किसी चीज़ को आड़ आने नहीं दिया। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं को और पुरुषों को? महिलाओं को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हिम्मत बढ़ाएं और आके बोलें। आज आपको एक खुशबू की ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए। खुशबू तो लाखों में, करोड़ में सिर्फ एक है। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में और भी काफ़ी खुशबुएं हैं जो इस तरह के दौर से गुजर रही हैं। हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक 3 घंटे में एक बच्चे का रेप होता है। तो हमें वहाँ रोक लगानी है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह से इस तरह का कहीं बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं तो पहले जाके रिपोर्ट करें। हमें ये होता है यार हमारे घर में नहीं हो रहा है तो हम क्यों इस बार में बात करें, हम क्यों उसमें दखल अंदाजी दें, उनका अपना मामला है।
लेकिन किसी एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, ये जिंदगी भर का सवाल है वो, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई और इस दौर से गुजरे कि उनकी, मैंने पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन कितने लोग ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि पॉजिटिव लेके अपने आप को आगे बढ़ाएं। और महिलाओं से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब अपने बेटियों और बेटों को बड़ा करते हैं तो बेटियों को बोलते हैं कि इस तरह से बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, लड़कियां ये करेंगी, लड़कियां वो करेंगी, तो ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। लेकिन उससे पहले हमारे घर में जो लड़के हैं उनको ज़रा हम लक्ष्मण रेखा सिखा दें, उनको बोल दें कि औरतें जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर नहीं हैं। जिस तरह से आप चाहेंगे कि आपकी माँ की इज़्ज़त हो, हर एक बेटी कल एक माँ होती है, तो उसकी इज़्ज़त सीखना पहले घर से शुरू होनी चाहिए। कि हमेशा वो जो जेंडर इनक्वालिटी हम देखते हैं वो घर से शुरू होती है कि बेटा एक रहेगा, बेटी अलग रहेगी। तो आई थिंक वो जेंडर इनक्वालिटी पहले घर से शुरू होनी चाहिए कि वो इक्वालिटी between a man and woman starts at home, and rather than preaching, going out and preaching, let us start practicing that at home first. That's it. बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, न सिर्फ यहाँ बात करने के लिए बल्कि अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए। प्लीज Thank you. खुशबू सुंदर। आपसे गुजारिश है कि कुछ पल बड़े खानदान की कांग्रेस पार्टी की जो मालिक, सामंतवादी मालिक, बड़े खानदान के लोग, उनकी रणनीति रही है मुसलमानों के मन में डर पैदा कराओ। अमित जी, मेरे को कुछ समय पेट्रोलियम विभाग के काम करने का अवसर मिला था। उस समय में देश में माइनॉरिटी बहनों की अंदर घर में सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन पहुंची। मोदी की शासन था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना किसको ज्यादा मिला है उत्तर प्रदेश में? तो माइनॉरिटी बहनों के घर में मिला है। बिजली की कनेक्शन मिली है, बैंक खाता उन्हीं की ज्यादा खुला है, कोरोना की टीका उन्हीं को भी लगा है। कोई भेदभाव है क्या? आप ही के समय में साचार कमेटी बनी थी, आपके कार्यकाल के बारे में साचार कमेटी ने आपको इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया था जी। उसकी और आज की स्थिति देखिए। और पिछले बार उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नतीजा देखिए। सारा डर, भय, घृणा की वातावरण आप सबने मिलकर किया। मोदी जी पे लोगों ने भरोसा किया, हमको प्रजातंत्र में आस्था प्राप्त हुई, सबका आस्था प्राप्त हुआ। हर स्टेट कैपिटल में जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आपके साथ हमेशा उस हरी झंडी दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम का सपना है। लेकिन इसमें भी एक आरोप लग रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहीं वंदे भारत। सवाल ही नहीं उठता। कैसे आप ये कह सकते हैं? महाराष्ट्र में अभी कौन सा चुनाव है?